हेलो। हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेज ऑल सब्जेक्ट में। मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हिंदी चैप्टर है वो सादा नीरा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे हैं सबको गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग शेयर करना है, कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना है, कीजिए, जल्दी से कीजिए। और स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है उसको। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। गुड इवनिंग अनुपमा कुमारी, राहुल कुमार, सभी को गुड इवनिंग। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया जो रचना है वह कौन सी है। ऑप्शन ए है सिपाही की माँ, बी है जूठन, सी है ओ सादा नीरा, डी है तेरिक्ष। तो जैसा कि राहुल कुमार बताए हैं ऑप्शन बी और प्रीतम कुमार का है ऑप्शन सी। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ओ सादा नीरा लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। अनुपमा कुमारी का भी सी है। अब देखिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 2 है। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ की विद्या के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा जो ओ सादा नीरा है वो कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए है निबंध, बी है कहानी, सी है कविता और डी है आपका नाटक। तो देखते हैं प्रीतम कुमार का आंसर आया है वह है बी। और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। 2 नंबर प्रश्न का आंसर करना है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्यारे साथियों, ओ सादा नीरा है वह निबंध है। दोस्तों याद रखिएगा, ओ सादा नीरा निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे मित्रों। चलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा साथियों। अब देखिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 3 है। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। जी हाँ दोस्तों, बताना है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है। ऑप्शन ए है निबंधकार हैं, बी कहानीकार हैं, सी नाटककार हैं और डी उपन्यासकार हैं। तो जल्दी से बताइएगा, ये आपका 3 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर सही हो जाएगा क्या। जल्दी से मित्रों आप लोग एक बार शेयर कर दें और लाइक का बटन दबाना न भूलें। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइएगा साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, तो वह थे, याद रखिएगा, नाटककार थे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यारे भाइयों याद रखिएगा, प्रीतम कुमार का 3 का ये है, सतीश राज आए हैं उनका आंसर ए था। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका ओ सादा नीरा बताना है। प्रश्न नंबर 4 है। ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। जी हाँ साथियों, जल्दी से बताना है कि ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया है। जल्दी से आपको बताना है जितने भी बच्चे हैं। जैसा कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा सारण, बी है तिरहुत, सी है मिथिला और डी है चंपारण। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर आया है प्रीतम कुमार का है, राहुल कुमार का बी आया है, प्रीतम का डी है। और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 5 की तरफ बढ़ते हैं। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। रिया कुमारी जुड़ गए हैं, बताइएगा चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या हो जाएगा साथियों। जल्दी से बताना है 5 नंबर प्रश्न का। ऑप्शन ए है जंगलों को काटना, बी है आपका नदियों की अधिकता, सी है नदियों की तीव्र धारा और डी है इनमें से कोई नहीं। चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है आपका चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है जंगलों का कटना, बी है नदियों की अधिकता, सी है नदियों की तीव्र धारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिएगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जंगलों का कटना, जिसके कारण बाढ़ का मुख्य कारण बताया जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, जंगलों का कटना, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका
6 है माथुर जी यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए हुए थे, मतलब नियुक्ति हुए थे। जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका आंसर बताना है प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है बिहार और डी है उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? जल्दी से बताइएगा प्यारे साथियों। आपका अनुपमा कुमारी का डी है, प्रीतम कुमार का डी है, और देखते हैं इसका सही आंसर कौन बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रीतम, रिया, अनुपमा सही का डी है, इसका आंसर ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? जल्दी से बताना है प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। 7वीं या आपका 12वीं शताब्दी में लगभग 300 वर्ष तक किसका शासन था? तो वह था कर्नाट वंश का। ऑप्शन हो जाएगा डी प्यारे साथियों। 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? आपको बताना है अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती विस्तार किया था। ऑप्शन ए है दलहन, बी है नील, सी है गेहूं और डी है तिलहन। तो बताना इसका सही आंसर। आप लोग सभी बच्चा बता सकते हैं। प्रीतम कुमार का खाली आंसर आ रहा है, बाकी बच्चे सोने चले गए हैं क्या? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 9 है राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? बताना है साथियों जल्दी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। मेरा में डाटा बहुत स्लो चल रहा है। चलिए इसका सही आंसर आपको बताना है साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड कम कर लीजिए अनुपमा कुमारी जी। 9 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी 1325। ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? जी हाँ दोस्तों जल्दी से बताना है। 10 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। धांगड़ों को नील की खेती के लिए नील के खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? ऑप्शन ए है 18वीं शताब्दी के अंत में, बी है 17वीं शताब्दी के अंत में और सी है 19वीं शताब्दी के अंत में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे साथियों 18वीं शताब्दी के अंत में। ऑप्शन आपका ए चलेगा। अगला प्रश्न है उसका देखिएगा 11 नंबर। जी हाँ पुंडलिक जी, पुंडलिक होगा यहाँ पर। पुंडलिक जी कौन थे? याद रखिएगा बच्चों पुंडलिक जी कौन थे? आप लोग पढ़े होंगे, जल्दी से बताइएगा पुंडलिक जी कौन थे। ऑप्शन ए है गांव का मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक और डी है राजनीतिक नेता। तो जल्दी से बताइएगा पुंडलिक जी कौन थे? आप लोग बच्चा जानते होंगे पुंडलिक जी कौन है। तो ये पुंडलिक जी याद रखिएगा वह शिक्षक थे, बेलगांव से आए थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 12 है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों याद रखिएगा कोणार्क। कोणार्क जो नाटक था इनका आपका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, इनके द्वारा रचित रचना है। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी की मिली थी? तो ऑप्शन ए है आपका विद्या प्रदक्षिणा, बी है विद्या परिधि वारिधि और सी है विद्या कामिनी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनको जो मिलने वाला जो पुरस्कार था वह कौन सा पुरस्कार था पता है? इनको मिला था उपाधि विद्या वारिधि की। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अब देखिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 14 है माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? तो माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? आपको बताना है प्यारे साथियों जितने बच्चे देख रहे हैं।
तो माथुर जी को जो मिले थे वह मिले थे पुंडलिक जी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 15 है। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? गुड इवनिंग संगज पासवान जी। चलिए यहाँ देखिएगा, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? ऑप्शन है गोखले जी से, गांधी जी से, और सी है कृपलानी जी से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पुंडलिक जी निर्भीकता जो सीखे थे, मतलब डरने की बात नहीं था, जो लीडर बने थे वह बने थे ऑप्शन गांधी जी से हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों। जी हाँ, जिनका आंसर बी है उनका बहुत बढ़िया, प्रीतम का आंसर बी है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? जी हाँ साथियों, जल्दी से बताइएगा। राजू भाई डाउन आ गए हैं एम सर के साथ। चलिए तो यहाँ देखिएगा, आपको क्वेश्चन है कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है नादिर शाह, सी है अलाउद्दीन खिलजी, और डी है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 17 है। चंपारण, यहाँ चंपारण होगा। चंपारण धांगड़ कहाँ से आए थे? चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए है रांची से, बी है जमशेदपुर से, सी है छोटा नागपुर, और डी है आंध्र प्रदेश। तो बताना है बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का आंसर प्रीतम का आया है सी, और देखते हैं किसका आता है आंसर। 17 नंबर प्रश्न का आंसर किनका सही आता है? जैसे कि राजू भाई डॉन का आया है आपका सी। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो चंपारण में जो धांगड़ आए थे वह छोटा नागपुर से आए थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 18 है। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? जी हाँ दोस्तों, बताना है गांधी जी चंपारण में कब आए थे। जल्दी से आपको बताना है प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक बार शेयर कर दें और लाइक का बटन दबाना न भूलें। तो गांधी जी आपको चंपारण में कब आए थे? तो यह आए थे, याद रखिएगा, अप्रैल 1917 को आए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए 18 नंबर प्रश्न का आंसर प्रीतम कुमार का डी है। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। तिनकठिया प्रथा का संबंध है। तिनकठिया प्रथा का संबंध है, जल्दी से आपको बताना है प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तिनकठिया आपका जो है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। प्रीतम कुमार का डी है, राजू भाई डॉन का भी डी है। तो तिनकठिया जो हुआ था वह नील की खेती के लिए हुआ था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 20 है। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी कहाँ तक जाती है प्यारे साथियों, इसको आप लोग को आंसर बताना है। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? ऑप्शन ए है भिखनाथोरी, बी है बगहा, सी है रामनगर, और डी है भिथिहरवा। तो जल्दी से बताइएगा पंडई नदी कहाँ जाता है? तो भिखनाथोरी तक जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला है बराज कहाँ बन रहा था? जल्दी से बताना है बराज कहाँ बन रहा था। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग बताइएगा बराज कहाँ बन रहा था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ए है बेलगांव, बी है भिथिहरवा में, सी है अमोला, और डी है भैंसा लोटन। जल्दी से बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यह बराज बन रहा था भैंसा लोटन में बन रहा था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको बताएगा। अम्रपाली मतलब अम्बपाली में तथागत कौन क्या सौंपा था? जल्दी से बताइए अम्रपाली में तथागत कौन क्या सौंपा था। जल्दी से आपको बताना है साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आम्रबन सौंपा गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 23 है। मठ के महंत गांधी जी को कहाँ शरण दी थी?
मठ के महंत गांधी जी को कहाँ शरण मिला था? तो मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? तो वह दिया था एक महुए के पेड़ के नीचे। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 24 है, जगदीश चंद्र माथुर, यहाँ माथुर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। जल्दी से बताना है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को हुआ था। ऑप्शन आपका हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, 16 जुलाई 1917 ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ, प्रीतम कुमार का आंसर ये है। अगला प्रश्न है, वैशाली सहोत्सव का बीजारोपण किया था, किसने किया था? जल्दी से आपको बताना है कि वैशाली बीजारोपण महोत्सव कब हुआ था, किसने किया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। छोटी का आंसर 25 का बी है, प्रीतम का बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? जल्दी से बताइएगा, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? इसका सही आंसर आपको बताना है साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको 26 नंबर प्रश्न का जो आंसर है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भोर का तार। माथुर जी का जो कौन सी कृति नहीं है तो वह हो जाएगा इसमें आपको रेशमी टाई हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा रेशमी टाई, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। गुड इवनिंग ज्योति। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों को बताना है साथियों। इसका सही आंसर जो हो जाएगा भोर का तारा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति होती है? जल्दी से आपको बताना है। 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है साथियों। तो आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 28 का सी नहीं, 28 का ए होगा। अगला प्रश्न है, ओ सादा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ऑप्शन ए है, ओ सादा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपको बताना है, ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी है गंडक, सी है यमुना और डी है महानदी। तो देखते हैं 29 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर अनुपमा कुमारी का आया है, 28 का बी आया है। 29 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। प्रीतम कुमार का बी है, छोटी का बी है और रिया का भी बी है। बहुत दिनों के बाद आप लोग जुड़ते हैं, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? जल्दी से बताना है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है प्यारे साथियों? तो यहाँ देखना है, जल्दी से आपको बताना है 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। थारन जो शब्द है किस शब्द से विकसित हुआ है? तो वह थार शब्द से विकसित हुआ है। प्रीतम कुमार का आंसर बी है और छोटी का भी डी है। यहाँ देखिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। 31 नंबर प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ क्वेश्चन है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? आपका क्वेश्चन है 31 नंबर, जल्दी से आपको बताना है। 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। छोटी का आंसर आ चुका है, छोटी का आंसर 31 का सी बताएं। पंकज जी आगे, उनका ए है 31 का, प्रीतम का सी है। तो यहाँ देखिएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रिया का भी सी है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। ओ मेरे सपने क्या है? बताइएगा ओ मेरे सपने क्या है? ऑप्शन ए है उपन्यास, बी है कहानी, सी है खंड काव्य और डी है नाटक। तो जल्दी से बताइएगा ओ मेरे सपने क्या है? तो यह है आपका 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है मित्रों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसा प्रीतम कुमार का ए आया है, तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नाटक। ओ मेरे सपने नाटक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। गौतम बुद्ध का
भाव कब हुआ? जल्दी से बताना है आपको। क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। गौतम बुद्ध का आरवी भाव कब हुआ था? जल्दी से बताना है प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2500 वर्षों पहले। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? फिर से क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी बच्चे दे सकते हैं कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। आप लोग एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दें ताकि और बच्चे जुड़ जाएं। आप लोग शेयर आज नहीं किए हैं। जब तक आप लोग को बोला नहीं जाता है, जब तक आप शेयर करते नहीं हैं। तो यहाँ देखिए, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो वह मुकाबला करना पड़ा था, आप लोग जानते हैं, गयासुद्दीन तुगलक का करना पड़ा था। 34 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। 34 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? तो 35 है। ओ सादानीरा के लेखक कौन है? जी हाँ साथियों, बताइएगा ओ सादानीरा के लेखक कौन है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जल्दी से 35 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे। ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र माथुर, बी है लक्ष्मी नारायण लाल, और सी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, और डी है जयशंकर प्रसाद। तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग किए हैं। जैसा छोटी का ए है, रिया का ए है, और प्रीतम कुमार का ए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिए। कोणार्क के नाटककार कौन है? बताना है दोस्तों, कोणार्क के नाटककार कौन है? देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। 36 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका सही आंसर आपको करना है। तो कोणार्क के जो नाटककार हैं वह कौन है? 36 का बी बताए हैं, छोटी, प्रीतम, रिया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों। नाटककार कौन थे? तो जगदीश चंद्र माथुर थे। अनुपमा कुमारी का भी बी है। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 37 है। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? और आज का यह लास्ट प्रश्न है। जल्दी से आप लोग क्या करेंगे? तो इसका आंसर रिप्लाई में करेंगे। इसका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का। जल्दी से आप लोग इसका आंसर रिप्लाई में करेंगे। आपका क्वेश्चन है 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे फास्ट। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर आ रहा है सभी का भी। इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा प्यारे साथियों। जगदीश चंद्र माथुर ने किया था इससे 10 तस्वीरें की रचना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी बच्चों का धन्यवाद। आप लोग मजे से पढ़िए। आप लोग का 2 दिन बाद एग्जाम है। आप लोग का सेशन बहुत दमदार होने वाला है आने वाला दिनों में। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद,